एक स्टेटमेंट आ चुका है जो अहमद शहजाद ने बनाया और उसने ये बोला है कि मिसबाह उल हक के बारे में बोला कि हसीबुल्लाह was benched in domestic cricket despite performing for Shaheens. जब उसने मिसबाह उल हक से सवाल पूछा कि मैं क्यों नहीं हूँ टीम में, अहमद शहजाद ने ये बोला है कि मिसबाह उल हक का ईगो ने उसको फिर वहां से जवाब भी नहीं दिया, उसको बेंच कर दिया और उसने कहा उसका सैलरी भी रोका गया। एमन, इट इज अ वेरी वेरी बिग एलिगेशन। देखिए, मिसबाह हमारे सर्किट में बहुत टाइम से हैं और उनकी कोचिंग भी रही है हमारे पास और बहुत सारे उन्होंने यंगस्टर्स के साथ भी काम किया है। कभी भी उनकी तरफ से ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। मैं हसीबुल्लाह को भी ब्लेम नहीं कर रही कि उन्होंने झूठ बोला है किसी के थ्रू अहमद शहजाद तक बात अभी तो ऐसी बात ही नहीं हो रही कि हसीबुल्लाह ने बोला है, अभी तो सिर्फ अहमद शहजाद ने बोला। वही मैंने कहा किसी के थ्रू अहमद शहजाद तक ये बात पहुंची है, तो इसमें मुझे सच्चाई नजर नहीं आ रही क्योंकि मेरे नहीं ख्याल के इतने बड़े प्लेयर फिर उसके बाद ऐसा कोच जो एक टाइम पे पूरे क्रिकेट का डायरेक्टर था वो अपनी ईगो शो करेगा। हसीबुल्लाह के साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां होती आई हैं लेकिन जहां जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिली है वहां पे उनसे अवेल नहीं हुई क्योंकि वो इस तरह की जो बातें होती है ना, इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो प्लेयर को जब मौका मिलता है ना तो उसके साथ ही रहती हैं और वहां पे वो अंडर प्रेशर आ जाता है कि अब मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ तो मैं इन बातों को कैसे प्रूव करूंगा। तो आई थिंक कि हसीबुल्लाह को थोड़ा सा साइलेंट होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस करना चाहिए। उनके तमाम लोग भी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेट हिज बैट डू द टॉकिंग। पीएसएल आ रहा है, परफॉर्म करें। डोमेस्टिक कप आ रहा है, परफॉर्म करें। आप आएंगे नजरों में, क्यों नहीं आएंगे? आपने पीएसएल में एक में 50 किए थे, 27 बॉल पे 50 किए थे, आप लाइमलाइट में आ गए थे। आपने इस डोमेस्टिक में 49 रन किए, कोयटा की टीम को आपने रिप्रेजेंट किए, यू आर इन लाइमलाइट, कीप गोइंग। अब मुझे नहीं लगता कि बीइंग अ प्लेयर आप खेलना चाहते हो इस तरह की नेगेटिविटी है, वो भी ऐसे प्लेयर के लिए जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नसीम भाई, हम पूछेंगे आपसे जरूर ये क्वेश्चन, यू हैव ऑल द इनसाइट, शायद आप किसी को अभी सवाल पूछ रहे हो, आपको पता भी हो जाएगा कि आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में, ये जो स्टेटमेंट आया अहमद शहजाद से। मेरे ख्याल इसका जवाब ज्यादा बेहतर तो मिसबा को देना चाहिए। जितना बड़ा वो इल्जाम लगा रहे हैं मिसबा के ऊपर, तो मिसबा इसको पहले क्लियर करें क्योंकि इनसाइड्स होगी, हो सकता है अहमद शहजाद के पास कोई जिसकी वजह से वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन मैंने इस तरह की चीज नहीं देखी। लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है और वो ये देखी है कि गाजी लड़का बहुत अच्छा है, इसने कराची को लीड भी किया, विकेट कीपर जो अभी सिलेक्ट हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है हसीबुल्लाह का हक पहले बनता था। हसीबुल्लाह अगर आपका जिस तरीके का वो बैटर है, उसने अभी फर्स्ट क्लास में 100 भी किया, तो पहला हक तो हसीबुल्लाह का बनता था कि रिजवान के डिप्टी वो होने चाहिए थे। इतने अरसे से आपने कभी हसीबुल्लाह को प्रॉपर रन दिया ही नहीं है पाकिस्तान में। एक मैच मिल गया, दूसरा मैच अगर मिला तो उसमें बैटिंग ही नहीं है। इस तरीके का रन किसी भी एक प्लेयर के लिए नहीं होता, आप जिस तरीके का रन आपने दिया है। तो मेरा ख्याल है कि हसीबुल्लाह के साथ नाइंसाफी तो हुई है, लेकिन वो डोमेस्टिक के बेंच पे बिठा के रखना और ये उसकी सैलरी रोक देना, इसका जवाब मेरे ख्याल है मिसबा को देना चाहिए। बोर्ड में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सैलरी रोक लें किसी प्लेयर की, इतनी सी बात, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एलिगेशन है, आई वुड से। लेकिन मिसबा इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी इन दिस सेटअप एंड बिफोर दिस सेटअप। ये मैं आपको बता दूं, मिसबा इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी, वेरी वेरी स्ट्रांग, in a positive way or in a negative way। देखिए, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पाकिस्तान में जब किसी को इख्तियारात मिलते हैं तो फिर वो मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद होगा एक वक्त ऐसा था कि मिसबा को पाकिस्तान का हेड कोच बनाया था। एक्चुअली नेक्स्ट पिक्चर अगर आ सकता है, और हेड कोच बनाया था, हेड कोच, बैटिंग कंसल्टेंट प्लस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में ज़हीर अब्बास साहब आए मेरे शो में, उन्होंने कहा सिर्फ वजीर आजम बनाना रह गया, बाकी तो सारी चीजें बना दी हैं। नसीम भाई, खबरें तो ये आ रही है कि लाइकली टू बिकम रेड बॉल कोच अगेन ऑफ पाकिस्तान मिसबाह उल हक। देखिए, रेड बॉल कोच मिसबा की अगर बात हो रही है तो अभी मैं एक लोग, पता है, लोग बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज बनाते हैं। एक बड़े फैसलाबाद की टीम बनी, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं भाई। इसका तो मुझे बस आप जवाब दे सकते हैं, इसको बननी चाहिए रेड बॉल कोच मिसबाह उल हक। मिसबाह उल हक मेरे ख्याल में, देखिए, इनको बार बार आप चेक कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ वी शुड गो विथ, इफ वी वांट टू गो इस एरा के प्लेयर के साथ, तो यूनुस खान। मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि
मिसबा की बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमारी नजर से गुजरी है। देखिए आपको बताऊं, फैसलाबाद की टीम बनी इस वर्ल्ड T20 के लिए। उसमें वो कहते हैं कि रीजन का नियाजी कॉम्बिनेशन, मिसबा उल हक भी नियाजी है, नियाजी कॉम्बिनेशन बरकरार। कप्तान इरफान नियाजी, कोच समीउल्लाह नियाजी, टीम मैनेजर खालिद नियाजी, पसे पर्दा मेंटोर टुक टुक नियाजी और सरप्रस्त आला शोकाज नियाजी। वो समझी ना? तो ये भी एक ऐसी मीम चल रही होती है कि आप फैसलाबाद की टीम बनी है या क्या बनी है, एक मीम आप चल रही है इसमें, तो वो मैं किसी को नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बनी है। और अच्छा, एक चीज अभी नजर आया, इंडिया सेम स्टेज में नसीम भाई 160 में 2 आउट थे, इंग्लैंड और 166 फॉर 4, They're ahead. देयर अहेड। और तो अगर ये जो आपको याद हो, कैच लिया, ये वही सिचुएशन थी जहां से इंडिया पाकिस्तान से मैच लग गया था। 60 बॉल्स पे 120 रन चाहिए थे जब विराट कोहली और ये हार्दिक कैच पांड्या खेल रहे थे। इसने किसका लिया था? ब्रोक का शायद मैंने देखा नहीं। और यस, हिमन यू आर सेइंग कि वो हाँ बहुत- वही Yeah, I सिचुएशन was है। saying that it is the same situation जहां से इंडिया हमसे मैच ले गया था, तो अभी भी यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा है इंग्लैंड, फाइट बैक कर रहा है। 88 मुश्किल है लेकिन 88 नामुमकिन नहीं चाहिए है। 39 बॉल्स पर। आजकल के दौर के क्रिकेट में बैथल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देना चाहिए पानी के वक्फे में। मेरे मैसेज ख्याल शायद में। आया होगा बैथल को, कोई ड्रिंक आया होगा, पानी का बोतल आया होगा कि भाई आप बस कर दे, दो टीमों से खेलेगा। बहुत तेरा अच्छी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस तू थोड़ा सा लाइट हो जा। आजकल के दौर में कुछ भी हो सकता है नसीम भाई। हाँ देखिए, मनी 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 टॉक्स। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ। देखिए कासिम भाई, पहले ना कोई एक कप्तान हुआ करता था माजी के अंदर, वनडे का भी और टेस्ट का भी, लेकिन आज मेरे पास में 3 फॉर्मेट का एक प्लेयर ढूंढना मुश्किल हो जाता है मुझे, कि वो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर होगा या नहीं होगा, मुझे अपनी टीम में नजर ही नहीं आ रहा। तो हम पाकिस्तान की एक टीम में कप्तान नजर नहीं आ फिलहाल रहा। नहीं बना सकते, लेकिन हम एक कोचिंग स्टाफ एक जरूर रखें, ताकि वो सारे कप्तानों को एक अंदाज से लेकर चलने की सहती। जैसे मैं बात कर रहे थे, कल भी हम शो में डिस्कस कर रहे थे, यूनुस खान प्लस सरफराज अहमद। आप अब थोड़े से वो नाम लेकर आए कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा फेयर काउंट किए जाते हैं, बहुत ज्यादा फेयर माने जाते हैं। और मेरे ख्याल है यूनुस खान से और मैं ज्यादा आपको कोई कह रहा हूँ, सच्चाई मोहसिन नकवी साहब मुझे नहीं कुछ लगता। नहीं है। मोहसिन नकवी साहब इन लोगों से बहुत नाराज है। थोड़े कल भी बड़ी उन्होंने सलमान आगा की भी ऐसा नहीं, अकेले में बैठ के जो हमारी इतलात है, उन्होंने कहा भाई खेल क्या रहे हो, मैं दुनिया को खेलता हुआ देख रहा हूँ। एक तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, या कोई इतने सारे मसाइल में फंसे हुए होते हैं, इतनी चीजें उनको देखनी होती है। उन्होंने जो अपने क्रिकेटिंग मेंटोर रखे, गलती से वो उनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हुई है, जो आकिब जावेद को उन्होंने रखा हुआ है। मैं पर्सनली आपको कह रहा हूँ, रूट कॉज। Ayman, what's your thoughts? ये रूट कॉज है। What's your thoughts on Akib Javed? टू बी ऑनेस्ट, उनके अभी तक हमें कोई ऐसे डिसीजन नजर नहीं आए कि जहां से हमारी क्रिकेट ने फ्लरिश किया हो। बस एक उनका वो डिसीजन था जहां पे टेस्ट मैच की पिच पे उन्होंने वो बड़े बड़े फैंस लगा दिए थे, उसके बाद बॉल इतना ब्रेक हुआ कि हम ही उन पे आउट हो गए। कहीं हमने इंग्लैंड को हराया, लेकिन उसके बाद हम खुद ही आउट होना शुरू हो गए थे। वो एक डिसीजन था जिसकी वजह से वो इतने इम्पैक्टफुल हो रहे हैं कि यार हमने तो इंग्लैंड को हराना शुरू कर दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसके अलावा जो भी डिसीजन थे कुछ भी अच्छे नहीं है। हारून लॉर्गेट की बात कर रहा, देखो वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा था। आ गया, हारून लॉर्गेट थे वो। आ गया हारून ये भाई मेरे द साथ अभी ग्रेट। कतर में भी थे। जब हम कतर क्रिकेट लीग लॉन्च करने के लिए गए थे, कतर सुपर लीग, तो हारून लॉर्गेट वहां भी साथ ही थे। तो मैं यही बता रहा हूँ मशहूर आपको कि बनता है। उन्होंने कॉलम लिखा है, उन्होंने कॉलम में क्रिटिसाइज किया है इंडिया को, इंग्लैंड को। उन्होंने कहा कि ये रेवेन्यू मॉडल नहीं चलेगा, इनको इस्लाहात करनी जरूरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक क्लब बन के रह गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को सपोर्ट करने के लिए है, नॉट फॉर ऑल वर्ल्ड। और उन्होंने कहा जो ऑफिशियल बैठे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, वो तमाम के तमाम जो है ना ऑफिशियल, वो अपने अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे इंडिया के ऑफिशियल जे शाह एंड कंपनी, उनके सीईओ भी इंडिया से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है वो कहते हैं कि जो आ रहा है वहां पे वो अपनी अपने कर रहा है, वो आईसीसी का नहीं सोच रहा है। और ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कासिम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर, जो हारून लॉर्गेट के चले गए। इसको समझना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। खेल होगा तो पैसा लाएगा इंडिया, खेल खेल ही होगा नहीं होगा तो कहां से खेल लाएगा? होगा तो पैसे लाएगा। टाइम फॉर अनदर क्विक ब्रेक। जब हम वापस आएंगे, हम ये फाइनल स्टेजेस ऑफ दिस सेमीफाइनल कवर करेंगे बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड।